नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करूँगा। वो है तो सिंपल ही, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। आपका समय खराब हुआ तो आपकी पूरी लाइफ चौपट। तो उस पे ये तो सब जानते ही हैं कि लाइफ चौपट है। समय बर्बाद तो ज़िंदगी खराब तो हो ही जाना है, और आज वही हो रहा है। हम लोगों को देखते हैं, लोग बीटेक करते हैं, लोग साइंस में पढ़ते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, कोई कॉमर्स करता है, कोई आर्ट्स करता है। तो अपना समय तो यहाँ लगाते ही हैं। उसके बाद में आजकल बीटेक करने के बाद भी नौकरी तो मिलती नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है नौकरी के लिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी तो मिलती हैं। पहले भी नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलती, और पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती। 1000 साल पहले भी मिलती थी नौकरी, आज भी मिलती है, 1000 साल बाद भी मिलेंगी। ऐसा है नहीं कि नौकरी ना मिले, लेकिन लोग जानबूझकर अपने समय को माने नष्ट करते हैं। कभी कोई किसी सॉफ्टवेयर में चले जाना चाहता है, फिर वहाँ कुछ दिन करता है, फिर छोड़ देता है। फिर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, फिर उसको छोड़ देता है। फिर किसी छोटी कंपनी में जाता है, फिर उसको भी छोड़ देता है। इस प्रकार से वो ज़िंदगी भर वो इधर उधर करते रहता है। इसमें उसका समय लॉस हो जाता है, करीब 10-12 साल। आपने कब बीटेक किया था, उसमें 10 साल 12 साल और जोड़ दीजिए। अब आपका ये समय तो खराब हुआ ही। आपको हम एक चीज़ बताते हैं कि आप जब तक कोई फिक्स टारगेट लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक आपका समय ऐसे ही खराब होते रहेगा, और आपको कभी भी कोई लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो समय तो यहाँ खराब हुआ। फिर आगे और क्या होता है? अब जब कहीं कहीं छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए, नहीं मन की हुई, या एहसास हुआ कि अरे हमारे लिए छोटी नौकरी है, और हम तो बहुत महान व्यक्ति हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपने छोड़ दिया। ठीक, आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। चलो, अब क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी आप करने लग गए, उसमें भी आपका कितना साल बर्बाद हो गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये भी आपका बर्बाद, समय बर्बाद। तो चलो, कोई बात नहीं, आपको नॉलेज हुआ, आप संतोष कर सकते हैं कि चलो इसका हमें नॉलेज हुआ। लेकिन आपको वास्तविकता में कोई इंटरनली कुछ भी आपके अंदर नहीं है कि मैं ये काम पकड़ लूँ, ये काम कर लूँ। अच्छा, ठीक है, आपने बीटेक किया काहे से? मैकेनिकल से। आपको सॉफ्टवेयर में जॉब मिल गया, आप सॉफ्टवेयर में चले गए। आपके ज्ञान का उपयोग तो हुआ नहीं। अब मैकेनिकल से किए थे, सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान भी बेकार हो गया। आपने एक्स्ट्रा 2 महीना 4 महीना जो भी, या उसी कंपनी में ट्रेनिंग करवाए होंगे, आपने उसके ज़रिए वो ट्रेनिंग कर लिया और वहाँ चले गए, और आप आज सॉफ्टवेयर में पैसा कमा रहे हैं। तो एक चीज़
जब आपको सॉफ्टवेयर में ही जाना था तो आप फिर बीटेक क्यों किया, वो भी मैकेनिकल में क्यों किया? और फिर बहुत लोग हैं कौन सा ट्रेड में करते हैं और कौन से ट्रेड में फिर दूसरे ट्रेड में चले जाते हैं। कोई बीटेक कर लेते हैं, कोई बैंक का सर्विस कर रहा है, कोई बीटेक करके फिर कोई एग्ज़ाम दे रहा, कोई एग्ज़ाम दे रहा। ये सब हो क्या रहा है? ये अजीब सी सब बातें हैं, लेकिन सब हो रहा है इंडिया में। हाँ, अब बाहर भी होता होगा, हमको नहीं पता, पर इंडिया में तो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष। कुछ ही लोगों को जो इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। कुछ ही लोगों को देखिए, मैकेनिकल से किए तो मैकेनिकल में कर रहे हैं। जो जिसमें किया है उसमें कर रहा है, सीएस से किए तो सीएस में कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन आप मैकेनिकल का किए हो, आप सॉफ्टवेयर में जा रहे हो। जो सॉफ्टवेयर में किया मैं जा रहा है सॉफ्टवेयर में तो अच्छी बात है, लेकिन मैकेनिकल का किया हो सॉफ्टवेयर में जा इस प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम एमटेक ही कर लेते हैं, फिर एमटेक आप सोचते हो कि हम एमटेक कर रहे हैं तो हम कोई बहुत बड़े कॉलेज से करें। तो अब बड़े कॉलेज कहाँ मिलेगा आपको? आपने कितना साल गंवाया, तो ये कहो कि आपको कुछ कॉलेज मौका दे रहे हैं जो कि आपको एमटेक भी करने दे रहे हैं, तो आप उनका एहसान मानो। एहसान तो आप मानोगे नहीं, अब बल्कि आप उसको और ख़राब मान लोगे। तो इस प्रकार से आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। और आप इतना जान लो, समय को बर्बाद करेंगे तो लाइफ अपने आप बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि जीवन ही समय है, समय ही जीवन है, समय ही जीवन है। तो आप समझ लो आप कर क्या रहे हो। और एक चीज़ और, ज्ञान की किसी को किसी प्रकार की भूख नहीं है, और मनी माइंडेड है सब। इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। ज्ञान, गीता का ज्ञान किसी किसी को नहीं चाहिए, रामायण का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। आज के समय में हम बोलते हैं कि आप पढ़िए, ये रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए। हाँ, वेद पुराण गीता ये सब पढ़िए, लेकिन लोग नहीं पढ़ना चाहते। अभी तो हम और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो समय आप बस अभी अभी बहुत सारी बातें हैं, वो हम बाद में किसी दिन करेंगे। बस एक लाइन में हम ये कहना चाहते हैं कि समय बर्बाद तो आपका जीवन बर्बाद। जितना आपने समय बर्बाद किया है, आपका उतना आपने जितना समय बर्बाद किया, जितना मने तो उतना पार्ट आपका खराब हो गया। समय बर्बाद माने जितना जो भी आपके पास बचा है उसका यूज़ कर लो, बस इतने हम चाहते हैं। और कोयले वाली कहानी आपको पता होगी कि पूरा खेत, पूरा वन उसने कोयला बना के बेच दिया, खाली 2 पेड़ बचे थे। महाराजा ने बोला कि जाके भैया उसको उसी को बेच ले दो। जाकर उसकी टहनी बेचने जब गया बाज़ार में वो वाले आदमी किसान, तो उसका रेट वो बहुत था। तो 2 पेड़ बचे थे, लास्ट में बोले कि इसको, उस समय उसकी आँख खुली कि मेरे दोनों पेड़ कितना कीमती है, मैंने तो बन का बन जला दिया, कोयला बना दिया। तो ज़िंदगी हमारी कोयला बन रही है। शिक्षा की आड़ में बच्चे लोग
अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा शिक्षा को तो आपको लेना चाहिए, लेकिन शिक्षा की आड़ में अपने समय को खराब मत करो। यूपीएससी की आड़ में अपने समय को खराब मत करो। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करिए। हम यहीं से वीडियो का एंड भी करेंगे। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ठ सुशांति भवत। ओम ओम ओम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति, सर्वरिष्ठ सुशांति।